नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और आपका अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट पर फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपको लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए क्या बात करने वाले LLB 3 ईयर प्रोग्राम के इंट्रेंस 2020 के फुल सिलेबस के बारे में, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपसे वादा किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए जिसकी सूचना हर व्यक्ति अभ्यर्थी को पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी से हमने 30 क्वेश्चन की बात की थी, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें क्लियर करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि वर्ण, उच्चारण, वर्तनी, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे अगर बात करें तो ये शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोमार्थक, अनुनार्थक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द यानी किसी शब्द के लिए एक शब्द क्या होने वाला है। हिंदी व्याकरण से भी देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, ये सारी चीजों को बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी देखना होगा। लेकिन शब्द रचना, वाक्यगत शुद्धियां, सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देने वाला है वो है कि आपका जो क्रम व्यवस्था है, मुहावरे हैं, और ये छंद, अलंकार और रस, ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और हिंदी के इतने टॉपिक्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका हिंदी सबसे अधिक अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उसी क्रम में इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 में। सबसे अधिक हमको जानना है कि सबसे पहले अपना बेसिक ग्रामर चेकअप कर लीजिएगा। बेसिक ग्रामर में टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एवं टेंस की बात करने वाले थे। फिर बात करेंगे प्रीपोजिशन। अब उसमें हम बात करने वाले थे पार्ट ऑफ स्पीच में हम प्रमुख बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सारी चीजों को, कंटेंट को देखना है। और ये नहीं कि बहुत हाई लेवल तक, ये बेसिक्स हमको देखना है, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप उसके बाद बात करने वाले हैं वोकैब्स की, वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, यानी जो हिंदी में पर्यायवाची और विलोम होते हैं, उनके बारे में इंग्लिश में थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द मस्ट कंपल्सरी आफ्टर एग्जामिनेशन। ये सबसे अधिक होता है कि एक पैसेज दिया होगा और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर सेंटेंस कंप्लीटेशन के बारे में। फिर बात करेंगे पैराजंबल। पैराजंबल कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पैराजंबल होता क्या है। तो इसमें पैराजंबल में एक क्रमबद्धता होती है, एक सीक्वेंस होता है कि फर्स्ट पे किसको रखा जाए, सेकंड पे किसको रखा जाए, थर्ड पे किसको रखा जाए। एक पैसेज मिलेगा और एक लाइन मिलेगी, 5 लाइन का, 4 लाइन का, उसमें से फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा, वो सारी चीजें ये क्या आते हैं इसमें पैराजंबल्स में, ये क्या आते हैं। फिर क्लोज टेस्ट की बात करने वाले हैं एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में कोई भी सेंटेंस हो उसमें एरर स्पॉटिंग होते हैं। कहीं पे प्रीपोजिशन की कमी हो सकती है, कामा की कमी हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेज और एडियम्स के। फिर स्पेलिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग चेकअप की गलती होती है, स्पेलिंग रॉन्ग होता है, तो उसको भी आपको चेक करना है कि कौन सा सही है। फिर बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करने वाले हैं, जिसको नरेशन के नाम से पढ़े हुए हैं, उसके बारे में। इतने टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश विषय बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद बात करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जीएस का, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, किससे पूछते हैं 50 क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है, कितने मंथ का पढ़ना है, और कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ना है जिसके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 6 मंथ, ठीक है, एग्जाम से पहले
6 मंथ तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर में वो चीजें जैसे लीगल के बारे में अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कोई भी विधेयक अगर पारित होता है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए, और भी जितने भी टर्म होंगे वो खेल से भी, कल्चर से भी इत्यादि सभी आते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जो खास करके रूल से रिलेटेड आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, उससे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जियोग्राफी, भूगोल से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर मिल जाएंगे। कल्चर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी भारतीय संविधान से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक्स है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका टॉपिक है। फिर बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साइंस, जनरल साइंस, ये नहीं है कि और ब्रीफ में जाना है, ये जनरल साइंस जो भी आप 10th तक पढ़े हैं, ये सारी चीजें हम बात करें तो इसकी बात करें तो ये 10th लेवल तक का होता है। किस लेवल तक का होता है? 10th लेवल तक का। और इसके बाद अगर हम जीएस के इतने पॉइंट को देखते हैं, जीएस में कम से कम आप 25 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सभी क्वेश्चन करते रहिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप मेरा इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका पहला वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ वीडियो एलएलबी एंट्रेंस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों कि एक एक बिंदु पे लीगल एप्टीट्यूड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ जो बात करने वाले हैं, जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और वो है लीगल एप्टीट्यूड, जिससे आपके एग्जाम क्वेश्चन से कुछ 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर लीगल एप्टीट्यूड आपको समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड की बेसिक से बात करेंगे कि लीगल एप्टीट्यूड होता क्या है। लीगल मीन्स होता है कानून, एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता जानने के लिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहले लीगल नॉलेज। यदि आपको लीगल नॉलेज की जानकारी होना चाहिए और लीगल नॉलेज के जानकारी को आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लीगल एप्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है दोस्तों? लीगल एप्टीट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अनुबंध के बारे में बात करने वाले हैं कि अनुबंध होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम सेक्शन के खास से ध्यान रखेंगे कि 2A से लेकर 2H तक जितने भी बीच में होंगे उसको देखेंगे। फिर सेक्शन, इसमें हम थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं तो सेक्शन 10 और 11 में थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ये सारे सेक्शन हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको ब्रीफ में पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे कि सेकेंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। इसके बारे में भारतीय संविधान के बारे में आपको जानना है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बात करेंगे हम, एक होता है इंडियन पेनल कोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीसी। ये इसमें हम वो टॉपिक उठाते हैं जैसे क्रिमिनल भी आपके टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लीगल टर्म। क्या बात करने वाले हैं? लीगल टर्म भी आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं और
फिर हम बात करने वाले हैं लीगल टास्क, फिर हम बात करने वाले हैं लीगल मैक्सिम्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको मैक्सिमम लोगों तक क्या करिए, शेयर करिए, और ये सूचना हर एक व्यक्ति को पहुंचाइए कि लीगल एप्टीट्यूड को कैसे समझें। एलएलबी के फुल सिलेबस की बात हमने कर ली। सारे वीडियो को आप क्या करिए, इसको हमेशा के लिए शेयर करिए, हर एक बच्चे को तक पहुंचाने की कोशिश करिए। इसी के साथ मैं फिर चलता हूं, फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नए जोश के साथ फिर मिलूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।